श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव भक्तों ओम नमः शिवाय। 2 अगस्त को है सावन माह की शिवरात्रि और शिवरात्रि पर किए जाने वाले पूजा सामग्री के बारे में आज मैं बात करूंगी कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सी पूजा सामग्री होनी चाहिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, तो जो भी मनोकामना को लेकर कर रहे होंगे वो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यकता होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए। पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले पूजा सामग्री आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको लेना है मिट्टी, जिससे आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग उसे बनाना है, शिवलिंग बनाना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, कमलगट्टे 5, 108 चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 समी पत्र, 7 गुलाब के फूल, 3 सुपारी होनी चाहिए गोल वाली, 2 जनेऊ, 2 दीपक देसी गाय के घी का होना चाहिए, 5 फल होना चाहिए, प्रसाद के लिए मिठाई होनी चाहिए, इत्र, पीला चंदन, मौली कलावा जिसको बोलते हैं, कपूर, लौंग, इलायची, साबुत चावल पूजन के लिए। पंचामृत बनाना है। पंचामृत में आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर डाल के पंचामृत बनाना है। गंगा जल लेना है, रोली लेनी है, हल्दी लेनी है पूजा के लिए, गुलाल लेने हैं जिसको अबीर बोलते हैं, और चावल लेने हैं पूजा सामग्री के लिए, पान के पत्ते लेने हैं। इतनी सामग्री आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए और पूजा करने के लिए इतनी सामग्री आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप पूजा संपूर्ण विधि से कर पाओगे। ये अभिषेक पंडित जी आस्था चैनल पर 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कराएंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग बनाकर अभिषेक कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको आस्था चैनल टीवी लगा लेना है। जैसे जैसे पंडित जी उपाय कराएंगे, पूजा कराएंगे, वैसे आपको करना है। अगर आपके घर में टीवी नहीं है तो आपको मोबाइल में लगा लेना है। पंडित जी गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी का चैनल ओपन कर लेना है और उस चैनल पे पंडित जी बताएंगे, और जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आपको विधिवत पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना है। अगर आपके घर में फोन भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो आपको जिस तरीके से पूजा आता है उस तरीके से भी कर लोगे तो भोलेनाथ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। जिस भाव से, जिस श्रद्धा से भगवान शिव को मनाओगे, पूजा करोगे, वो आपकी उसी भाव से आपकी पूजा को वो स्वीकार कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि समय क्या है। तो समय मैंने बता दिया ना कि गुरुजी शिवरात्रि के दिन 2 अगस्त को शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूजा कराएंगे। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि घर के प्रत्येक सदस्य को करना है। तो अगर घर के प्रत्येक सदस्य कर रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर घर के प्रत्येक सदस्य नहीं करना चाहते हैं तो घर के एक भी सदस्य कोई कर लेते हैं तब भी अच्छा है। बात कर लेते हैं लोगों के जो प्रश्न रहते हैं, पंडित जी से बोलते हैं कि पूरी सामग्री जो पूजा की होती है वो घर के प्रत्येक सदस्य चढ़ाएं या कोई एक ही सदस्य चढ़ा सकता है। अगर प्रत्येक सदस्य को शिवलिंग बनाकर पूजा करना है अलग अलग तो वो अलग अलग चढ़ाए, नहीं तो घर का कोई एक सदस्य ये पूजा करे और उसी के हाथ में आप सब लोगों को हाथ लगा लेना है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि शिवलिंग बनाकर रखना कैसे है, किस चीज़ का बनाना है। तो अगर आप ब्राह्मण हैं तो शिवलिंग आपको सफ़ेद मिट्टी से बनाना है। अगर सफ़ेद मिट्टी नहीं मिलती है तो आपको उसमें थोड़ा सा गुलाल यानी अबीर मिक्स करके उसका पार्थिव शिवलिंग आपको बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग जो है वो आप लोग पहले ही बनाकर रख लें। ये नहीं जब 7 बजे से पूजा शुरू हो तब आप शिवलिंग बनाना स्टार्ट करो, आपको शिवलिंग बनाकर पहले ही रख लेना है। बहुत लोगों का प्रश्न ये रहता है कि शिवलिंग बनाने के बाद, पूजा करने के बाद उसका विसर्जन कैसे करना है। तो जब 8 बजे के बाद पूजा जब समाप्त हो जाती है तो पंडित जी बताते हैं कि आपको विसर्जन कैसे करना है। वो आपको जब आप लाइव कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ अगर आपको विसर्जन करना है तो सभी सामग्री को आपको अपने घर के बाहर टब में पानी भर लेना है और वहीं ले जाकर आपको शिवलिंग को विसर्जित कर देना है। पूरी सामग्री को आपको कर देना है। उसके बाद क्या करना है, जो उसमें सारी सामग्री है उस सामग्री को आपको किसी कुएं में या नदी में आपको प्रवाहित कर देना है, और जो वो पानी है उस पानी को आपको किसी भी बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे या फिर आप अपने घर के किसी के गमले में डाल लीजिए। ध्यान रखना तुलसी के गमले में नहीं डालना है, तुलसी के गमले के छोड़कर आप किसी भी गमले में आपको उस जल को
डाल देना है। जो जो सामग्री बताई गई इन सारी सामग्री को आपको इकट्ठा करके एक थाली में प्लेट में रख लेना है। जैसे ही पंडित जी पूजा स्टार्ट करें 7 बजे, शाम के 7 बजे, वैसे आपको उसी विधि से पूजा करना शुरू कर देना है। उसी विधि से आपको पूजा करना है। जिस जिस तरीके से पंडित जी सामग्री को चढ़वाएंगे शिवलिंग के ऊपर, वैसे वैसे आपको करते जाना है। कोई भी मनोकामना को लेकर ये कर रहे हो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजा, तो वो आपकी मनोकामना भोले भंडारी की कृपा से बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। तो ये था कुछ विशेष जानकारी जो कि पंडित जी गुरुजी पूज्य प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया है पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन सामग्री के बारे में, जो मैंने आप लोगों तक बताया। वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।